इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। अरे इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। लड़के नाचे शादी होए लड़का हो दीवाना इचक दाना। डैडी, आप आज भी इसी ड्रेस में पूरा दिन बिता देंगे क्या? क्या ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं क्या अब्बा? हम जो कह रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब्बा, ओ अब्बा, अब डैडी, ओ डैडी। इसके बाद और क्या कहेगा वो बता। ना यही कह रहे थे कि शहर से एक छोटी सी चीज खरीद के लाए थे आपके लिए ही। इसे कहते हैं जेल। थोड़ा चिपचिपा है, बालों के लिए है, बाल सेट रहता है, दिमाग भी ठंडा रहता है। आप टोपी उतार लीजिए, सर पे लगा लीजिए, दिमाग ठंडा रहेगा, फिर मिलके चलेंगे शादी बारी एक संग। क्या तू और भी कुछ कहेगा? नहीं, अभी तक तो असली बात बोला नहीं है आपको। बोलने से आपकी मशीन फिर से खराब हो जाएगी। जो भी हो, बोलना तो पड़ेगा ही। भी बात यह है कि वो 1000 रुपया चाहिए हमें। अभी क्यों चाहिए हम ये बता रहे हैं आपको। सुनिए, आज जहां जाएंगे हम सब लड़के के तरफ से जाएंगे। अभी इज्जत के खातिर हमारे पॉकेट में एक पैकेट गोल्ड फ्लेक तो होना चाहिए, है कि नहीं? माने हम नहीं पीते हैं, पर कोई तो, पर हम दे नहीं पाए तो पूरी इज्जत मिट्टी में। फिर वहां बच्चे लोग भी रहेंगे, कोई ये मांगेगा तो कोई कुछ और मांगेगा। खिलाना होगा ना, तो मतलब आप निकालिए, 1000 रुपया निकालिए। अब्बा, ये लीजिए, लीजिए, सर पे लगा लीजिए, दिमाग ठंडा रहेगा। डेडी, अब्बू, वो बतख को ना कुछ हो गया है, कैसे कर रही है। आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। तुमको लेकर मैंने क्या सोचा है, क्या तुम जानते हो? नहीं। तुम लोगों को मैं गाली भी नहीं दूंगा, मारूंगा भी नहीं। तुम्हारा दिल जो भी करता है तुम लोग वही करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारी मर्जी। अल्लाह मुझ पे जरा मेहरबानी कर। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर। तेरे बतख को दमे की बीमारी है, तो अब्बू को क्यों बोलना था ये? हमने क्या कर दिया, क्या हो गया? तू एक काम कर, तेरा वो दोनों बतख, मियाँ और बीवी, दोनों को मुझे सौंप दे। हम अस्पताल ले जाते हैं। ओ, ऐसी बात है। हाँ, यही तू ये जल्दी से तैयार हो जा, शादी बारी जाना है। घर पे कोई है क्या? ओ भाभी। चिल्ला क्यों रहे हो? हुआ क्या है?
चिल्ला कहाँ रहे हैं, बोलने आए हैं आपको। सुनने में आया है कि आपके घर में अतिथि आए हैं तो उनको खिलाना पिलाना नहीं पड़ेगा। हाँ समझ गई, बतख बेचना है ना, ये बताओ। भाभी जी बहुत बुद्धिमान है, मेरी फेवरेट भाभी, आई लव यू। देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है भाभी? पसंद है? देखने में तो ठीक ठाक ही है, तो कितने में दोगे? चावल के बिना ये कभी कुछ नहीं खाया है। कोई भी मिलावट वाली चीज इन्हें पसंद ही नहीं आता था, समझे? दोनों को मिला के 4 और 4 8 किलो होगा। 1000 रुपया दीजिएगा। अच्छा, ये जो बेचने आए हो अब्बा को पता है? आप ये सब टेंशन काहे ले रहे हैं? हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। आप 1000 रुपया निकालिए। ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। लगता है भाभी सच में मान गई। अरे ये क्या हो गया? अरे अभी भी जिंदा है। चलो ज्यादा देर के लिए नहीं। ये लो। थोड़ा सा कम जैसा लग रहा है। चलो ठीक है, ये लो। प्यार के नाम पे 2-10 रुपया कम ही सही। चलते हैं फिर। दो केले के पेड़ों को काटकर एक गेट बनाया है। नहीं, सुंदर है, सुंदर है। कोई बात नहीं, अच्छा ही है। देखो, यहाँ पर लोगों को बुला के एक तमाशा खड़ा करके रखा है। तमाशा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब कर भी क्या सकते हैं, शादी का माहौल है, कुछ ना कुछ तो उनको देना ही पड़ेगा। जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल नहीं, ये शादी का गेट है। ये सब कहने से नहीं चलेगा, हमको खुश करके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर उम्र दराज लोग खड़े रह जाएंगे और इन बच्चियों को खुश करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को खुश कैसे किया जाए ये हमें बता दो। 10,000 लगेगा। 10,000। गया हाँ, गया इससे गया तो गया नहीं गया गया यही नेटवर्क गया। सोच रहा था मैं। जैसे ही पैसे की बात करूंगा नेटवर्क चला जाएगा। सही कहा तूने पलाश, ऐसी ओवर एक्टिंग बहुत देखा है मैंने। सुनो, अब ये बात तो कंफर्म है, ये पैसे तो मिलने वाले हैं ही नहीं। अभी से गाना शुरू कर दिया, देखा है तुमने? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। पैसे देंगे फिर अंदर जाएंगे, पैसे नहीं मिलेगा तो गेट भी नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, जैसे ही नेटवर्क आएगा तब अंदर आइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ क्या किया आप जाए। लोग पैसे नहीं देंगे तो तो नहीं जाने ये देंगे। आया शायद नहीं गया। दत्त, ये क्या हो जाता है इसको? जो भी हो, तुम्हारी मांगे क्या है वो मुझे समझाओ। 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। 10,000 रुपए। गया, परमानेंट चला गया, अब नहीं आएगा। कोई बात नहीं, नेटवर्क आएगा तब घुसिएगा। देखा, हाँ। मैंने तो पहले ही देख कहा। रहे हो इनका हाल। सही कहा यार ये तूने। क्या बात हुई? पैसे देके अभी निपटा लो। हाँ चाचा ने सही कहा। कितना कहा तुमने? एक काम करो, सब मिलकर कुछ ना कुछ दे अरे दो। क्या वो कर रहा है? देखो, वो देखो, कंजूस कहीं के। ए बच्चों, आज का जो दिन है वो क्या है? एक शुभ दिन है। हाँ चाचा। आज जैसे दिन में पैसे की बात को लेकर कोई जबरदस्ती होना चाहिए नहीं, नहीं, चाचा। सबको खुश रहना है।
हाँ, हम सब खुश हैं। जरूर। फिलहाल हाथ पसारो। लाओ हाथ निकालो। बेटी आंख बंद करो। हाँ, ये फर्स्ट क्लास। अरे चाचा फकीर को खैरात ये बांट रहे हो सब क्या? सिर्फ 5 रुपए? 5 रुपए में तो आजकल गोलगप्पे तक नहीं देते। ये आपने क्या दिया? अरे नियत ठीक रहे तो 2 रुपए में दुनिया जीता जा सकता है। अब एक और हाथ पसारो। मैं तो कह ही रहा हूँ कि मामला ये चिल्लर है से काम कि नहीं चलेगा। इतने हाँ, में ये ही तो है। जाओ। ये लीजिए लीजिए ना। ये अच्छा है। हाँ हाँ। तब हाथ पसारो। पहले पैसा दीजिए। अरे ये लेना। अरे कितना? अरे अरे ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं जाने देंगे आप लोग को। नहीं चलेगा। नहीं जाने देंगे आप लोगों को। अंदर नहीं जाने देंगे। सुनो, चलो सब लोग जाओ। चिल्ला के अरे ठीक है, तो बाद में वसूलेंगे। अरे बाद में वसूलेंगे। चलो शादी के मंडप पर चलते हैं। चलो मजा आने वाला है ना? चलो बहुत मजा आएगा, है ना? ये हो। ओ भाई साहब, ये क्या हालत बना रखी है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपके सीने में यहाँ दर्द होता है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ? कैसा महसूस होता है आपको? दर्द होता है क्या? हाँ? और सुभान अल्लाह, शहर से लौटने के बाद आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। आपको अभी भी दर्द है? हाँ? और इस शादी के माहौल में आपने ये क्या अजीब मुसीबत पाल ली है? और ये तो आपका एक लौता भांजा है। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर आप ही इस शादी में ना हो तो, और अगर आप ना हो तो यहाँ का माहौल कौन देखेगा? आपसे सलाह मशवरा लेके ये शादी कैसे निपटाया जाए, हल निकाला जाए, वो तो आप ही बताएंगे ना। क्या करूं मैं बताइए? इससे पहले शादी करवाई है क्या मैंने? अब क्या करूं बताइए? अब सुभान अल्लाह, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, लगता है अब डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा। अरे कोई है? हाँ चाचा। इधर आना जरा। तू एक काम कर। हाँ बोलिए। तू इस फार्मेसी में तेरे मामा जी को लेके जा और ले जाके वहाँ पे प्रेशर नाप ले। मुझे तो लगता है इनका प्रेशर हाई हो गया है। डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे सुभान अल्लाह, आप तो बात कर रहे हैं। चलो जान छूटी। डॉक्टर नहीं चाहिए और प्रेशर चढ़ता नहीं है, प्रेशर गिरता है। अरे सुभान अल्लाह, पिछली बार तो कहा था आपने आपका प्रेशर बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है, और आज कह रहे हैं गिरता है। तो अब आप ही बोलिए, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? वो मैं क्या कह रहा था कि प्रेशर जब उतर जाए तो मिठाई वगैरह और अच्छा कुछ खाने को मिल जाए तो प्रेशर उठ जाता है। मीठा खाने को कहा है? कोई बात हुई क्या? शादी का माहौल है, मिठाई के बिना शादी होती है क्या? तो जल्दी जा मिठाई लेके आ और मामा जी को दे। आपका तबीयत खराब है, ये तो पहले बोलना चाहिए था ना। अगर अब पहले ही बता देते तो इतनी दिक्कत थोड़ी होती। जल्दी मिठाई ला। हाँ आ गया। ये लीजिए चाचा। ये लीजिए भैया, मिठाई खाइए। आपके भांजे की शादी है, आप ही बताइए आपके बिना मैं कैसे संभालूंगा। खाइए भैया खाइए। आपका जितना दिल करे उतना ही खाते रहिए, बस प्रेशर ऊपर रहना चाहिए। आपके बिना मैं संभाल नहीं सकता। शादी ब्याह का मामला है और आपको ही संभालना है ये सब। आप खाइए, मैं जरा उधर देख के आता हूँ। कौन है इधर? मामा जी को पानी देना, और अगर मिठाई मांगे तो और देना। आज सुबह वो गाना बहुत अच्छा चल रहा था ना? बहुत अच्छा। दीदी तेरा देवर दीवाना। हाय राम, कुड़ियों पे डाले दाना। वैसे तो हमारा नाम है इकब्बर, लेकिन कॉलेज में सभी मुझे सुमन नाम से पुकारते हैं। हाउ आर यू? मतलब आप लड़की वालों से हैं? भैया अब रात के वक्त आप सन ग्लास क्यों पहने हैं? कोई दिक्कत है? अरे तो कुछ समझते ही नहीं, आंखों में शायद कोई प्रॉब्लम है। हमारे निगाहों में ऐसे देखिएगा नहीं,
गाना सुने हैं कि नहीं? ऐसे न तुम हमें देखो, सीने में हम धड़ूंगा। हमारे आंखों में देखिएगा तो खुद से बर्बाद हो जाएंगे। इन आंखों के वजह से इतनी लड़कियां बर्बाद हो चुकी है, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर से किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए हम ये चश्मा पहन के रहते हैं। सुन रहा है ये नमूना क्या बोल रहा है? दुल्हन की दोस्त हो, आज दीवाना कहेंगे, कल पागल कहेंगे। जो भी हो, आप लोग के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? क्या सब आंखें बंद करें पहले। आंख बंद कीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सच बता रहे हैं। क्या हो रही बदतमीज है? कहाँ से आ जाते हैं? भाई ये वीडियो देख, मजा आ गया यार देख के। जो भी बोल मस्त था। अरे देखो तो कैसे तनके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो अतरंगी बाबू? अरे इधर आ, सुन डरिए इधर आ। मत, इधर आइए। बोलो, क्या बात है? क्या बोलना है? जल्दी बोलो, सुनाओ जल्दी। हे बेटा, तेरा यहाँ पे क्या काम है? हाँ काम है, बहुत कुछ काम है। मुझे पूछ के बोलेगा क्या? जो बोलना है जल्दी बोल। कुछ कुछ लोग हैं जिनको कोई काम धंधा है नहीं, बस मुंह उठा के आ जाते हैं समय बर्बाद करने के लिए। जो बोलना है जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, फालतू की बात छोड़। तेरे पास सिगरेट है क्या? हाँ क्यों नहीं, सिगरेट तो हमारे पास हमेशा ही रहता है। ये गोल्ड लीफ का सिगरेट है, बड़ा वाला। बीड़ी पीने वालों को लंबी सिगरेट का कदर नहीं ना समझ में आता है। तुम लोग रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तुम लोग वो नुक्कड़ के सामने जो बीड़ी का दुकान है, वहां से बीड़ी खरीद लो। क्या? सुना? अबे ओ, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है तू? दिखा। देख ये देख, देख कभी देखा है जिंदगी में? बेंसन के पैकेट में छोटा सिगरेट रख के ना बहुत जन अपने आप को 30 मारखान समझते हैं। अरे ये क्या बोल रहा है? यकीन नहीं कर रहा है अरे मेरा। उसके हाथ में मत दे। ये देखिए, चल चल दिखा दिखा, हाँ, क्या है हाँ। इसमें? ऊपर से बेंसन, नीचे से फ्लेक। जरा ठीक से देख। बेंसन। हाँ लग तो रहा है बेंसन। ये भी है। सारे क्यों निकाल रहे हो? अरे सभी तो बेंसन है। 1 2 3 4 5। ये बेंसन समझने के लिए पीना तो पड़ेगा ना। तुम जैसे गरीब के लिए एक ही काफी है। कहा था ना मैंने, इसके हाथ में मत दे। तेरे कान के नीचे देना चाहिए। अरे मुझे क्या पता था लेके चला जाएगा। क्या बड़ा तो अजीब। नहीं क्या? ये क्या नया लिया है तुमने? कौन है, इक्का या निक्का? भैया जी वो हम निक्का है। क्या बोलना है बोलो। भैया जी वो एक चीज करने का दिल चाहता है। क्या करने को दिल चाहता है? बोलने में मुझे ना थोड़ी लाज आ रही है, फिर भी कह देता हूँ। तुम लोग जरा बाहर जाना तो, हम दोनों बात करेंगे। जाओ बोलो। मुझे ना आपके जैसे शादी करने का मन करता है। मन कर रहा है तो करो, समस्या क्या है? अगर ये बात अब्बा को पता चल गया ना तो वो कूट देंगे हमें अच्छे से। खबरदार, अब्बा को पता नहीं चलना चाहिए। अरे यार क्या बोल रहे हो? तुम दोनों भाइयों की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा है, तो फिर शादी क्यों नहीं करवाएंगे? अरे वो सब छोड़ो ना, शादी करके क्या होगा। आप मुझे वो सर पे जो पहने हैं देंगे एक बार पहनने के लिए? ऐसी बात है तो ये लो, लो लो। सर पे पहन ले। सीधे खड़े हो जाओ, तुम्हारी एक फोटो खींचता हूं। खड़े रहो। क्या बेटा, कैसे हो? बेटा तूने सर पे क्या डाल रखा है? अब्बा वो ये भैया गलती हो गई अब्बा। मामा जी, भाई कह रहे थे कि उनकी भी उम्र हो चुकी है। उनके शादी के बारे में क्या सोचा आपने?
तू तू ये बोल रहा है? अब्बा हम ये नहीं ना कह सकते अब्बा, गलती हो गई अब्बा। नहीं, गलत क्या बोला है? बेटा बड़ा हो गया आपका, अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है क्या? मेरे बेटे का जो मैं शादी करवाऊं, ये करता क्या है? कमाता वमाता कुछ नहीं है। अच्छा भैया, आपके पास जायदाद की कुछ कमी है क्या? हाँ, जो भी है उनके लिए ही तो है। हाँ, मेरी जायदाद तो है, उससे बेटों को खिला रहा हूँ। इनको पैदा किया है ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन बेटे को खिलाऊं, बेटे की बीवी को खिलाऊं, उनके बच्चों को खिलाऊं, इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हूँ। अगर लड़की वाले दहेज देने को तैयार हों, संपत्ति देने को तैयार हों, तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। सिराजुल के ससुराल से क्या क्या देंगे, क्या कहा है उन्होंने? ये सब बातें मुझे पूछकर कोई फायदा नहीं। जब भी याद करता हूँ रोना आता है। वो लोग बहुत कुछ देना चाहते थे, ये जो आपका भांजा है वो नहीं लेगा। बताइए क्यों? दहेज लेना जायज नहीं है, कानूनन अपराध है। कहता है दहेज लेना गलत है। तो आप ही बताइए क्या करूं? तुम लोगों ने लिखाया पढ़ाया है तो ऐसा ही तो होगा। जो भी हो, समझ गया क्या करना पड़ेगा। उठो, तुम चलो, कुछ बात करनी है। भैया क्या कर रहे हो? नहीं वो बस कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आप जैसा दूसरा कोई नहीं। ये खास आपके लिए। दिखने में बिल्कुल हीरो जैसे, ये क्या कम है? अचानक से इतनी खातिरदारी है, ये कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, दो नहीं एक ही लूंगा, चलेगा? हाँ हाँ एक ही लीजिए, कोई बात नहीं। खाइए खाइए। अभी खा ले। बिल्कुल। खाइए ना, आराम से खाइए। क्या हुआ भैया? आपके शक्ल ऐसे बंदर जैसे क्यों बन गया? अरे उनके मुंह में जंग लग गया था, इसीलिए ग्रीस लगाकर साफ कर दिया। चल। क्या खिला दिया यार, पानी चाहिए। भैया जी, मिट्टी से घिस लेंगे तो चला जाएगा। हमें बेइज्जती, गब्बर को लेके बेइज्जती। सबका हिसाब लेगा ही गब्बर। भैया जी आसपास सूखा मिट्टी है, वो ला दे, उससे काम बन जाएगा। किसी एक को भी पटा उठा के शादी कर लेते ना, अल्लाह कसम 30 दिन तक समझाता। लगता है निकल गया। अरे अतरंगी बाबू, इतनी रात गए दोनों भाई मिलकर क्या फुसफुस कर रहे हो? क्या बताएं, एक मुश्किल में आ गए। यह भैंसा ने एक चेन लाए थे हम शादी में गिफ्ट देने के लिए। हाँ? सोने का। तो यहाँ कहीं घुमा दिया, ढूंढ रहे हैं। क्या बोल रहा है? मिला? अरे कोशिश किए हैं पर तालाब में कौन उतरेगा भाई। चल यार, ये नहीं मिलने वाला है, चल चल। भाई रुक रुक, निकालता हूँ, ठीक से देख। कहाँ गया? तो उतरेगा क्या? उतरेगा? तू उतर। अरे वो शैतान का नाना है, नाना। उसकी बातों में मत आना।
कुछ करने आया होगा और कहता है चेन गिर गया है। अरे नहीं यार, सच्ची में गिरा होगा। तो उधर जूते निकाल के उधर। चल दोनों उतरते। अरे भाई साहब, मौलवी साहब पहुंच गए, तो चलिए अल्लाह का नाम लेके निकाह की रस्में शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लेन देन के बारे में थोड़ी बात हो जाए। अरे भाई साहब, अरे किसी भी तरह का दहेज नहीं चाहिए, ये बात तो आप लोगों ने ही मुझसे कहा था, और अब ये अचानक दहेज की बात मैं समझा नहीं। हाँ, वो तो हमने कहने की बात कह दी और आप वो पकड़ कर बैठ गए। आप लोगों की लाज शर्म नहीं है, ये तो हम समझ नहीं पाए। अब ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सुनिए। कैश दीजिएगा 2 लाख और बेटे को एक हुंडा दीजिए, और घड़ी जो दीजिएगा वो एक अच्छी वाली दीजिएगा, और गहने 20 तोले अपनी बेटी को ही तो दीजिएगा। तकलीफ क्या है? ये तो सरासर लूट है। मैं रातों रात इतनी सारी चीजों का इंतजाम कैसे करूं? तो इन सब का बंदोबस्त करके हमें खबर भेजिए, तब शादी हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, आप ही कुछ कहिए। भाई साहब, अब आप ही इनको समझाइए। अब इनको मैं क्या समझाऊं? ये ठहरे दूल्हे के मामा, उन्हें मैं क्या बोलूं बताइए। उनकी बात अगर आपको मंजूर है तो शादी होगी, नहीं तो डिसीजन बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए भैया। लेन देन के मामले में जब तक सामान हाथ में ना जाए तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता। सब कोशिश कीजिए भाई साहब, आप लोग थोड़ा समझिए। शादी ऐसे नहीं होती जो चाहिए मैं सब दूंगा। मैंने तुझे पहले ही बोला था। ढूंढते रहो, मिलने वाला कुछ है नहीं। हम जैसे इंसान को ग्रीस खिला दिया, ये सोच के ही हमारा दिमाग खराब हो जाता। इन शैतानों को सबक कैसे सिखाएं वही सोच रहे हैं, पर कुछ तो करना होगा। क्या हुआ भैया? अकेले अकेले किससे बतिया रहे हैं? आप हो? मन ही मन आपके साथ ही टॉक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टॉक बतिया रहे थे आपके साथ। तो क्या टॉक कर रहे थे, बताइए जरा। खुद की तारीफ खुद ना करने से ही बेहतर होता है। फिर भी जो कोई भी एक मुझ जैसे लेटेस्ट फिटेस्ट बुद्धिमान आदमी को चूना लगा सकता है, वो खुद भी लेटेस्ट फिटेस्ट और बुद्धिमान होना चाहिए, है ना? तो हम सोच रहे हैं, माने ठान लिए हैं कि अगर कभी शादी करें तो आप ही से करेंगे। क्या कहा तुमने? नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? शादी करेंगे, निकाह। तुम्हें मुझसे शादी करनी है? हाँ, खुद को आईने में देखा है कभी? है? काला बंदर, मोटे भैंस, काले कौवे। अरे इसी में डर गई। बहुत अपमान और बेइज्जती कर लिए हैं, पर हम कुछ आपको कहे नहीं, क्योंकि हम आपसे प्यार कर बैठे हैं। जिंदगी में एक बार भी हो तो आपसे शादी करेंगे, हमारा वादा है। काला बंदर। भाई साहब, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको जो चाहिए मैं सब दूंगा, बस आप लोग थोड़ा समझिए। ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है भाई साहब। सोनिया मेरी इकलौती भतीजी है, उसके पिताजी नहीं है। अब इस दुनिया में उसका मैं ही सब कुछ हूँ, उसके लिए ही मैंने सब कुछ रखा है। अब ये तो आप भावनाओं की बात कह रहे हैं, समझ रहा हूँ, पर बात तो सिर्फ कहने से तो नहीं होता, इस पे भरोसा भी तो होना चाहिए। ये क्या कह रहे भाई साहब? आप हमारे होने वाले समधी हैं। अगर हमारे बीच में विश्वास ही ना रहा तो चलेगा कैसे? देखिए, हमें 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए। आप लोगों को जो भी चाहिए, चाहे बाइक हो, घड़ियां हो, चूड़ियां हो, पैसे हो, सब आपके घर में पहुंचा दूंगा। अच्छा, आप सब कुछ देंगे, चलिए हमने ये मान लिया, लेकिन अभी हाँ कहकर अगर आपने बाद में नहीं दिया तो फिर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। सिर्फ जुबान से कुछ काम थोड़ी चलता है, कुछ लिखा पढ़ी भी तो होना चाहिए। कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मामा जी, आपको पता नहीं है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। ये कानूनन जुर्म है। चाचा जी, आप जाइए, काजी साहब को बुलाइए, निकाह शुरू करते हैं। ठीक है। ए, ये क्या कर दिया तूने? किया क्या तूने, बता?
तेरे मामू यहाँ पे मौजूद हैं, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या हमारी बातों का कोई मोल नहीं है? तू अचानक आया और नौटंकी के हीरो की तरह कुछ बोल दिया और वो लोग भी ऐसे ही चल पड़े। तुझे मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था क्या? इतने दिनों तक खिलाया पिलाया किस लिए? और मैं बिना दहेज के लड़की लेके ऐसे ही चला जाऊं, ये देख के आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? हाँ? दहेज क्या सिर्फ हम लेते हैं और कोई नहीं लेता? मैं क्या कोई सामान हूँ जो मुझे पैसे लेकर के बेच दोगे? पैसे मिल जाएंगे तो क्या मैं खुद ले जाऊंगा? जिसके लिए कह रहा हूँ वही दोष देता है। कर जो मन में आए कर, मैं इसमें नहीं हूँ। तेरे मामू क्या तेरे लिए बुरा सोचेंगे? तो फिर कर अपनी मर्जी की। समधी जी, आप बुरा मत मानिए। शादी ब्याह के घर में बहुत कुछ होता है, लोग बिना सोचे बहुत कुछ कहते रहते हैं। आप बुरा मत मानिएगा। एक शादी में क्या क्या हो सकता है ये तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। कम से कम 500 शादियां मैंने इन हाथों से करवाई हैं। इन सब बातें मुझे सुनाकर कोई फायदा नहीं। एक परिवार सुखी होता है कौन से गुणों से, किन कारणों से, बता सकते हैं? हाँ मुझे पता है भाई साहब, औरतें जोड़ के रखती है भाई साहब। आपको 10 में 0 मिलता है। परिवार सुखी होता है पैसों के कारण, समझे? आज तो बेटी को भेजिएगा, खाली हाथ मत भेजिएगा बेटी को। अगर भेजिएगा तो देखिएगा पीठ पर दुम दराम कर क्या क्या गिर रहा है। इसके बाद भी अगर हमने निश्चय कर लिया है कि नहीं मैं खाली हाथ ही भेजूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, पीठ पर एक तकिया बांध के भेजिए, समझे? अरे भाई साहब, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अभी अब चलिए एक साथ बैठ के थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चलिए समधी जी, आप भी चलिए, बहुत रात हो चुकी है। चलिए, आइए आइए। चलिए भैया, वो खाना पीना बड़ी बात नहीं है, रात काफी हो चुकी है, उसका तो ख्याल कीजिए। और फिर घर भी तो जाना है, और अगर फिर बिना खाए जाते हैं तो इनकी हाय लगेगी ना हमें। चलिए भैया, गुस्सा थूक दीजिए और जाके खाना खा लेते हैं। चलिए भैया। मेरा क्या है, तुम लोग चल रहे हो तो जी चलिए, आइए। चलिए चलिए। खाना लगाओ खाना लगाओ खाना लगाओ खाना लगाओ। अरे इधर आओ इधर आओ। हाँ तुम इस टेबल पे जाओ, सबको खाना दो, सबको खाना दो। जाओ 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 उधर जाओ। हाँ यहाँ पर दो, इस टेबल पे दो, सबको दो। भैया प्लेट। हाँ दीजिए भैया। भैया और दूं? अब बाद में पुलाव से पेट नहीं भराना है ना, आप गोश्त लाइए ना। इधर आओ, ये भैया को थोड़ा गोश्त दो। हाँ वो वाला दीजिए, वो वाला, वो भी दे दीजिए। ये लीजिए। वाह, अरे ये वाला और नहीं है क्या? हाँ है ना, टेंशन हाँ मत तो लीजिए। ला दीजिए। बेटा सुनो, अब जितना मांगेंगे उतना देंगे। बेटा जो है वो पहले खत्म करो, टेंशन मत लो, खाना है। चाचा जी आप हमें गलत नहीं समझिएगा, असल में आप जाके भेजिए, आप जब तक आएंगे हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। उनको भी दो। अच्छा है, काफी स्वादिष्ट बना है। वाह। बस बस हो गया। पकवान कैसा है ये तो अल्लाह जाने। खा के देखिए, बहुत अच्छी चीज है। अब्बू खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, ना नहीं करिएगा। जो पसंद ना आए वो रख दीजिएगा, वो हम खा लेंगे। हाँ समझ गया, पर राक्षसों की तरह मत खाया कर, बीमार पड़ जाएगा। सोच समझ कर खाना। अब्बा चिंता ना करिए, हम खा लेंगे, अभी भी 200 पीस खा सकते हैं। गधे की औलाद, और 2 घंटे खाएगा, सारी रात खाता रहेगा क्या? तो चिंता काहे कर रहे हैं, पहले खा लेंगे, फिर हाथ मुंह धो के आराम से घर जाके सो जाएंगे। भैया आप उसे डांटिए मत, अरे बच्चे हैं, अभी तो उम्र है खाने की, अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे?
इस पुलाव को किसने पकाया? इसमें कच्चे तेल का गंध आ रहा है। लड़कियों के आदत जानते हैं भाई, खाली इधर उधर हाथ मारती रहती है, खाती कम है। पर हमें जो पसंद आई वो तो निगलती रहती है सिर्फ। लगता है जो जो पसंद आया है सब निगल जाएगी, किसी और के लिए कुछ नहीं रखेगी। आप थोड़ा कम खाइए ना। ए, दूर हटो, दूर हटो। अब गोद में बैठने की इरादा है क्या? उस तरफ थोड़ा सूझ गया है इसलिए इस तरफ आ रहा हूँ। आप हमसे बात करें कि ना करें, हम तो आपसे बतियाते रहेंगे, समझी? ये वादा है हमारा 100%। या अल्लाह, इन लोगों का क्या करूं? इन लोगों को असल में कुछ नहीं पता। लड़के के घर वालों को दिया है एक रान। चाचा लीजिए। और अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये इतना खाइए ना, इतना नहीं धीरे खा- धीरे खाइए, खाइए खाइए। ये क्या दिया है इतना? इसका पेंच देखा है? इसका पेंच कब खोलूं और खाऊं कब? अरे जरा सलाद भी वलाद लेकर नहीं है आओ क्या? भाई। ए फोटो इधर आ, इधर आ। उधर किसका फोटो उठा रहे हो बे? यहाँ पे शाहरुख खान, करीना कपूर बैठी है, स्माइल कीजिए। तू रह जा भाई, तू रहता तो हंसती, नहीं तो नहीं हंसती है। चला गया। खिलाए? खुद को इतना हिला काहे रही हो? खाने के समय भी नाचती हो क्या? सूजन है, सूजन के वजह से थोड़ा दाहिने तरफ हिल के रहना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। ये लीजिए भैया। लाइए 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 लाइए। लीजिए, खाइए खाइए। भैया ये पानी। जिनका दिमाग नहीं होता कुछ ज्यादा ही खाते हैं। तो मैडम की एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? माने कहाँ पढ़ते हो आप? ये जानकर आप क्या करेंगे? आपका चेहरा जितना सुंदर है, आपका व्यवहार उतना ही खराब है। क्या कहें, आई एम वेरी मच एक्चुअली अभी उसे क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ पता है, ये वो भूल गया था, वो फिरा स्टेटेड। तो फिर वो तो कहाँ पढ़ते कहाँ हैं, गांव में कि शहर के बाहर? जी नहीं, बरिशाल बीएम कॉलेज। अरे बाप रे, शहर में? लगता है खर्चे वाली है। हाँ जो भी हो, मैं भी आसपास ही हूँ, माहिलारा कॉलेज। कौन सी कॉलेज? ये कहाँ पे? अच्छा अभी बात करना चालू है, चलो अच्छा है, खूब जमेगा। सोचिए आप बुरगटा से बस पकड़े, उसके बाद सीधा 6 किलोमीटर, फिर वहां से टोटो, फिर ऑटो सीधा, फिर गौर नदी, वहां से लेना है नाव, फिर 4 माइल जाके होरिसोना। बस ले भी सकते हैं, नहीं भी सकते। फिर आता है बाटादोर, उसके बाद आता है मेरा कॉलेज, समझी? और वहां का मौसम बहुत ही मजेदार है। और ये इनका पुलाव। तेल चट्टा, तेल चट्टा, तेल चट्टा। हटाओ ऐसे, हटाओ। अरे चिंता काहे कर रहे हैं, ज्यादा नहीं खाई है। दूर रखो इसे, दूर रखो, पास मत आना। चली गई है, चली गई। खा लो। ऐसा यहाँ पड़ा है। 30 पीस खाने के बाद होश गायब। ए निक्का, उठ। क्या अजीब है, अब्बा बुला रहे हैं, उठ काहे नहीं रहे हो? सिर्फ खाना और सोना बस। क्या हुआ भैया जी? अच्छा तेरा व्यवहार इस तरह का है रे? पूरा इज्जत का फालूदा बना दिया। एक लेटेस्ट फिटेस्ट बुद्धिमान आदमी का भाई है तू, पर तुझे देख के कौन यह बता सकता है? आया है तू शादी बारी में और इस जगह में ऐसे लेटा है तू। डैडी और हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? हैं भैया जी, ज्यादा खा लिए तो चलते चलते सुस्ती आ गई, सो गए।
ज्यादा बतियाओ मत, नहीं तो कुटाई होगी अभी। अब्बा बुला रहे हैं, जल्दी चलो। आता हूँ भैया जी। कहता है दहेज नहीं लेगा, बैल का बच्चा। लीजिए जीजाजी, थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। खाइए, ठीक से खाइए, बाद में मिले ना मिले। अरे दोनों में कितना प्यार है। अरे अब बस कर शर्मा। अरे नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, अभी आप खाइए, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। हम बाद में खा लेंगे, बाद में। ये भी खाना पड़ेगा। और ये है बैल का बच्चा, कहता है दहेज नहीं लेगा। उल्लू का पट्टा। अगर मेरा बेटा होता तो मैं देख लेता तो कैसे दहेज नहीं लेता। ये रो क्यों रही है अब्बा? अपनी बेटी को विदाई दे रहा है, जिंदगी भर के लिए ये घर छोड़कर जा रही है। तकलीफ होती है ना, इसीलिए रो रही है। ओह अब्बा, हमारी शादी में हमें भी रोना होगा? गधे का बच्चा, तू लड़की है क्या? तू क्यों रोएगा? हाँ वो भी सच बात है। वो तो लड़की है, हम तो लड़के हैं। फिर रोने दो। लड़की के तरफ से एक जन बोल रहा था कि जितना सारा गोश्त बाकी है वो हमको दे देंगे, ले जाएं। चमाट खाने से पहले मेरी नजरों से दूर हो जा। तू जा। अब्बा आप ही ने तो कहा था कि खाने की चीज फेंकना नहीं चाहिए। हम ले आते हैं। हे खुदा, ऐसे बेटे को लेकर अब मैं क्या करूं? ठीक है, बहुत रो लिए और रोने का जरूरत नहीं है। आप सबको कम मिला है। चलिए चलिए, ज्यादा देर हो जाएगी तो सूरज निकल आएगा और सोने को मौका नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा खिलाए हैं, बढ़िया खिलाए हैं, बहुत स्वादिष्ट था। पता नहीं कब तक हजम होगा। ऐसे ही रिश्ते बनते हैं, नो प्रॉब्लम। सब याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। शुरुआत तो ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी हो, तो हम अब यहाँ से निकलते हैं। से जाना है, जल्दी बताइए। अरे रुको बेटा, घर तो इतना दूर भी नहीं है। चल के जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। नए दूल्हा दुल्हन को लेके पैदल जाना है? क्या कह रहे हो? ऐसे रात को क्या बेहुदी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गाड़ी नहीं सजाए? मजाक मत करो बेटा, यहाँ गाड़ी कहाँ से आएगी? रास्ते का हालत तुम सबको पता है ना बेटा। चल के जाने में ही अच्छा होगा। लड़के के तरफ से आए हैं, दहेज भी नहीं दिए, ऊपर से बेइज्जती किए जा रहे हैं। ये कोई बात हुई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा सिस्टम है। अरे यार, अपना बकवास बंद करो और जल्दी जल्दी पैर चलाओ, यहीं पास में ही तो है। गाड़ी तो नहीं मिली, लेकिन वैन का इंतजाम कर सकता था। लेकिन रास्ते का हालत देख के लगता है पहिए अटक जाएंगे, इसलिए चल के जाओ बेटा। अभी आप लोग को जो सही लगता है वैसे ही कीजिए। क्या ही कह सकते हैं, और मैं कुछ नहीं कहना। जो भी हो, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। निकलते हैं। ओके, बाय बाय, निकलते हैं। यहाँ पे मेला लगा है क्या? वो कुछ खाना लाए थे, अंदर से दिया है। ये हमारे लिए है, किसी को नहीं देंगे। आप लोगों का बंदोबस्त बहुत बढ़िया था, पेट भर के खाए हैं पूरा, बहुत मजा आया। तो फिर हम निकलते हैं। आप लोग अच्छा रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। भैया जी, आप दोबारा कब शादी करोगे? फिर से खा पाते। ए चल चल निकल, चल निकलते हैं। चल यार, सब चल निकलते हैं। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलिए। रोना मत बेटी, रोना मत, ठीक से रहना, ठीक है?